सभी को नमस्ते। आप सभी का उन्नयनम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं का मणिका पाठ्यपुस्तक भाग 1 का अष्टमः पाठः न धर्मवृत्तेषु वयः समीक्ष्यते, इसको पढ़ते हैं। धर्मवृत्तेषु, धर्मवृत्तों में अर्थात धर्म का ज्ञान अच्छे प्रकार से जानने वालों में वयः आयु न समीक्षते देखा जाता है। जो धर्म के बारे में ठीक से जानने वालों का आयु कभी भी नहीं देखा जाता है। तो देखते हैं, ये महाभारत से लिया हुआ है पाठ। छात्राः, छात्र आचार्य नमामः, हे आचार्य नमस्कार है। आचार्य चिरंजीवत यशस्विना भवत, चिरायु हो और यशस्वी हो। और छात्राः अनुगृहीताः स्म, अनुगृहीत हैं, धन्यवाद। राघव आचार्य धर्मवृत्तः कः भवति, हे आचार्य धर्मवृत्त कौन होता है। आचार्य भवान किं मन्यते, आप क्या मानते हैं। राघव चिंतयित्वा यह धर्मे वृत्तः, सोचकर, हाँ जो धर्म में वृत्त है। आचार्य सत्यम परंतु कस्तावत् धर्मः, सत्य है, सच है, परंतु धर्म क्या है, तो बताइए धर्म क्या है। माधव अहम वदामि गुरुवर धार्यते स धर्मः अतः धर्म नाम कर्तव्यम। माधव कहता है, मैं बोलता हूँ गुरुवर, मैं बताता हूँ, धारण किया जाता है वही धर्म है, इसलिए धर्म नाम कर्तव्यम, कर्तव्यों को ही धर्म कहते हैं। आचार्य शोभनम, ठीक, बहुत बढ़िया। यह कर्तव्यपरायणः गुणी च भवति तस्य आयुः न गण्यते, जो कर्तव्यपरायण है, गुणी हैं, ऐसे लोगों की आयु की गणना नहीं की जाती है, आयु नहीं देखा जाता है। राघवः तत्कथम, वह कैसे। आचार्य महाभारतात् गृहीताम इमाम कथाम पठत, महाभारत से ग्रहण की गई इस कथा को पढ़ते हैं, पढ़िए। यत्र एकः 12 वर्षीयः बालकः अष्टावक्रः राज्ञः जनकस्य सभासदान् ज्ञानेन अजयत्, जहाँ पर एक 12 वर्ष का लड़का अष्टावक्र राजा जनक के सभासदों को, जो जितने विद्वान हैं उन सबको अपने ज्ञान के माध्यम से जीत लिया है। छात्रा धन्यम खलु भारतम, धन्य है इस भारतवर्ष को, यत्र बालाः अपि एवं ज्ञानवृद्धाः, जहाँ पर बच्चे भी ज्ञानवृद्ध हैं, ज्ञान से परिपूर्ण हैं, जो बड़े बड़े लोगों को भी अपने ज्ञान के माध्यम से पराजित करते हैं। ऐसे भारत देश धन्य है। तो अब है पाठ प्रारंभ होता है। बालः अष्टावक्रः मित्रैः सह क्रीडित्वा गृहं प्रत्यावृतः, बालक अष्टावक्र मित्रों के साथ खेलकर घर लौटा। सह जननीम अपृच्छत, वह माँ से पूछा, मातः क्व आस्ते मम पिता इति, हे माँ कहाँ हैं मेरे पिताजी, ऐसा पूछा। सा अवदत्, उन्होंने उत्तर दिया, बोला, जात तव पिता राजर्षेः जनकस्य सभां विद्वद्भिः सह शास्त्रार्थाय गतः आसीत्, हे पुत्र तुम्हारे पिताजी राजर्षि जनक के सभा में विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए गए। किंतु अधुना यावत् न प्रतिनिवृत्तः, परंतु किंतु अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। अहमपि चिंतातुरा अस्मि, इसलिए मैं भी चिंता से आतुर हूँ, व्याकुल हूँ, परेशान हूँ। इदम निशम्य अष्टावक्रः प्रत्यवदत्, यह सुनकर अष्टावक्र प्रत्युत्तर देते हैं, कहते हैं, जननी अलम चिंतया, हे माँ चिंता मत करो। श्वः प्रभाते एव अहम राजसभां गत्वा ज्ञास्यामि का वार्ता इति, कल सुबह प्रभात होते ही, माने सवेरा होते ही मैं राज्यसभा को जाकर जानूंगा कि क्या बात है।
माता अवदत्, माँ ने बोला, त्वं बालोऽसि, तुम बालक हो। राजसभायां तव प्रवेशो न सुलभः, राज्यसभा में तुम्हारा प्रवेश साधारण नहीं है, सुलभ नहीं है, आसान नहीं है। तत्र तव उपहासोऽपि संभाव्यते, और वहाँ पर तुम्हारा उपहास भी संभव है, तुम्हारा उपहास हो सकता है, तुम्हारा मजाक उड़ाया जा सकता है। विलक्षण प्रतिभा संपन्नः सर्वशास्त्र पारंगतः अष्टावक्रः अभाषत। विलक्षण प्रतिभा के धनी, अद्भुत प्रतिभा से युक्त, सर्वशास्त्र पारंगत, सभी शास्त्रों में पारंगत, सभी शास्त्रों को जानने वाले अष्टावक्र ने बोला, मातः माँ भैषि, हे माँ मत डरिए, ईदृशीं तादृशीं वा आशंका माँ विदेहि, ऐसी वैसी आशंका को मत करो, कोई चिंता न करो। अहम पित्रा सह क्षिप्रम आगमिष्यामि, और मैं पिताजी के साथ बहुत जल्दी ही वापस आऊँगा। इत्युक्त्वा मात्रा अनुमतः अष्टावक्रः राजसभां गतः। ऐसा कहकर माँ से अनुमति को प्राप्त कर अष्टावक्र राज्यसभा को चला गया। कथमपि सभायां लब्ध प्रवेशः सह राजानां सविनयं प्राणमत। किसी भी प्रकार से सभा में प्रवेश प्राप्त कर वह राजा को विनम्रता से, सविनयम विनम्रता से प्रणाम किया। तस्य वक्रदेहं वीक्ष्य सभास्थिताः पंडिताः तारस्वरेण अहसन्, और उसके वक्र देह को देखकर, टेढ़ा जो शरीर है उसको देखकर सभा में स्थित जितने भी पंडित विद्वान थे वो उच्च स्वर से जोर से हंसे और कहने लगे, एषः बालः अस्माभिः सह शास्त्रार्थमपि करिष्यति, और यह बालक हमारे साथ शास्त्रार्थ भी करेगा। इति ज्ञात्वा ते अन्योन्यं पश्यन्तः स्मितम् अकुर्वन्, और वे इस बात को जानकर वे एक दूसरे हंसते हुए, माने एक दूसरे को देखते हुए, स्मितम मुस्कुराहट कर रहे थे, हंस रहे थे। तेषां पंडितानां चेष्टितं दृष्ट्वा अष्टावक्रः उच्चैः हसितुम् आरभत, और उन विद्वानों की चेष्टा को देखकर, उनके हंसने को देखकर अब वह भी जोर से हंसना प्रारंभ किया। तम हसन्तं विलोक्य सर्वे सभास्थिताः विद्वांसः स्तब्धाः अभवन्। उस हंसते हुए को देखकर वे जितने भी सभा में स्थित थे, जो विद्वान, वे स्तब्ध, हक्का बक्का, एकदम अवाक रह गए। राज्ञा हास्य कारणं पृष्टम, और राजा के द्वारा हंसने का कारण पूछा गया। अष्टावक्रः अवदत्, राजन् मया श्रुतम् आसीत् यत् भवतः राजसभा आत्मतत्त्वज्ञैः शास्त्ररहस्यवेदिभिः विद्वद्भिः अलंकृता अस्ति। अष्टावक्र ने बोला, हे राजन, मेरे द्वारा सुना गया है, मैंने सुना था कि जो आपकी जो सभा है वह आत्म तत्वज्ञों के द्वारा, माने आत्मा के तत्व को जानने वाले विद्वानों के द्वारा, और शास्त्र रहस्य वेद भी, शास्त्रों के रहस्यों को जानने वाले विद्वानों से अलंकृत है। किंतु सभां प्रविश्य पश्यामि, परंतु सभा में प्रवेश करके देखता हूँ, यत् एते पंडिताः मम वक्रदेहं दृष्ट्वा हसन्ति, परंतु ये जो पंडित हैं, जो आपके सभा में विद्वान हैं, वो मेरे वक्र देह, जो टेढ़ा शरीर है, कुबड़ा शरीर है, उसको देखकर हंस रहे हैं। अहमपि मिथ्या ज्ञान गर्वितान दृष्ट्वा एतान दृष्ट्वा हसामि, और मैं भी जो मिथ्या ध्यान से गर्वित हैं, घमंडी हैं, इनको देखकर हंस रहा हूँ। सह पुनः अवदत्, और वह फिर बोला, राजन पृच्छामि ननु अस्मिन् अस्य रुधिरमांस मेदो भरिते चर्म वेष्टिते देहे किमस्य दर्शनीयम। हे राजन, पूछ रहा हूँ, क्या इस अस्थि माने हड्डी, रुधिर, रक्त, मांस, मेद इत्यादियों और चमड़े से ढका हुआ इस शरीर में ऐसा क्या है जो दर्शनीय है, देखने योग्य है। सर्वसाक्षी निर्लेपः नित्यः निराकारश्च आत्मा कथम न दृश्यते। भाई ये सब इतने विद्वान हैं और इस चमड़े से और मांस, रक्त आदि से बना हुआ जो शरीर, इसको देखकर हंस रहे हैं, ऐसा क्या है इसमें। और सर्वसाक्षी, सभी के साक्षी हैं, और निर्लेपः, बिना किसी लेप से युक्त हैं,
नित्य हैं, हमेशा रहने वाले, निराकार हैं, आकार रहित हैं, और जो आत्मा है इनको कैसे दिखाई नहीं दे रहा है। वदन्तु भवन्तः, बोलिए आप, किम वक्रे देहे आत्मा वक्रः भवति, भाई टेढ़ा शरीर में क्या आत्मा भी टेढ़ा है। यदि नदी वक्रा किम तस्याह जलमपि वक्रम, यदि नदी टेढ़ी है तो क्या उसका जल भी टेढ़ा है। तो ऐसा उसने राजा से प्रश्न किया। राज्ञः जनकस्य अनुमत्या अष्टावक्रः पंडितैः सह शास्त्रार्थं कृत्वा तान अजयत, और राजा की अनुमति पाकर अष्टावक्र उन विद्वानों से शास्त्रार्थ करके उन सभी को पराजित किया, अर्थात जीत गए उनसे। और अष्टावक्रस्य आत्मजानं शास्त्र पांडित्यम बुद्धि पाठवम संयमादि गुणजातं च निरीक्ष्य राजर्षि जनकः प्रभावितः भूत्वा तस्मै निवेदितवान्। और अष्टावक्र की आत्मज्ञान, आत्म तत्व को, शास्त्र पांडित्य को, और बुद्धि पाठ, बुद्धि की चतुरता को, संयम आदि गुणों को देखकर राजर्षि, राजाओं में ऋषि सदृश हैं जो, ऐसे जनक बहुत प्रभावित हुए और होकर प्रभावित होकर उनसे निवेदन किया। क्या निवेदन किया? भगवान अहम भवद्दर्शनैः आत्मानं धन्यं मन्ये, मैं भगवान, हे भगवान, हे श्रेष्ठ, मैं आपके दर्शन से आत्मा को धन्य मानता हूँ। इच्छामि भवद्भ्यः किंचित दातुम, और मैं चाहता हूँ कि आपको मैं कुछ अपनी तरफ से दूँ। अष्टावक्र प्रत्यवदत्, तो अष्टावक्र ने प्रत्युत्तर दिया, यदि भवान इच्छति, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, तदा यद वस्तु भवदीयम अस्ति, तब जो वस्तु आपकी है, तद मह्यम अर्पया, तो वही मुझको समर्पित करिए, वही मुझको दीजिए। जनक राज्यम अर्पयामि, तो सबसे पहले जनक ने कहा राज्य को समर्पित करता हूँ। तो अष्टावक्र राज्यम भवदीयम नास्ति, राज्य आपका नहीं है, एतत् वंश परंपरा प्राप्तम, यह तो वंश परंपरा के माध्यम से प्राप्त हुआ है, आपने इसमें कुछ नहीं किया। जनक धनम ददान, जनक ने कहा फिर धन देता हूँ। तो धनम भवदीयम नास्ति, तो अष्टावक्र ने फिर कहा धन भी आपका नहीं है, ये तत् प्रजायाः सकाशाद आगतम, यह तो प्रजा के पास से आया हुआ है, आप जो टैक्स के रूप में लिया है वो प्रजा से लिया है, धन भी आपका नहीं है। जनका शरीरम प्रयच्छामि, तो शरीर को समर्पित करता हूँ, आपको देता हूँ। तो अष्टावक्र आत्मा शरीरस्य अध्यक्षः न भवान, भाई आत्मा शरीर का अध्यक्ष है, स्वामी है, ना कि आप। जनक स्वकीय मनः समर्पयामि, तो मैं अपना मन समर्पित करता हूँ। तो अष्टावक्र अस्तु, ठीक है, इदम एव अस्तु, ऐसा ही हो, और दीयतां मे स्वमनः, तो इसलिए दीजिए आपका मन मुझको, आपका जो मन है वही मुझको दीजिए, मुझे दीजिए। और जनकः भगवन् दत्तं मया स्वमनः भवते, हे भगवान, हे विद्वान पुरुष, हे श्रेष्ठ, दिया है मेरा मन आपको। संप्रति आदिशतु माम राजकार्याय, अब आदेश दीजिए मुझे राजकार्य के लिए, राजपाट के लिए मुझे आदेश दीजिए। अष्टावक्र कथम भवान करिष्यति राजकार्यम, आप राजकार्य कैसे करेंगे। भवतः मनः तो मम अधीनम, आपका मन तो मेरा अधीन है, तो अब कैसे करेंगे आप राजकार्य। मनसा शून्यः भवान संकल्प विकल्पो कर्तुम न अर्हति, जो मन से शून्य है ऐसे आप संकल्प विकल्प करने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मन तो अब मेरा अधीन हो चुका है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। जनक आत्मगतम, अब अपने मन में ही कह रहे हैं जनक, कीदृशीं दशां प्राप्तो हम, अब कैसी दशा को मैं प्राप्त हुआ हूँ। शांते मन से अपूर्वा आनंदानुभूति, परंतु जो शांत मन है उसमें अपूर्व आनंद अनुभूति है, अपने आप को आनंद की प्राप्ति हो रही है, महसूस कर रहा हूँ। परम कथम लौकिकम व्यवहारम करोमि, परंतु यह तो कैसे संभव है कि लौकिक व्यवहार करूं, अब मैं कैसे लौकिक व्यवहार कर सकता हूं। न कर्तुम समर्थोस्ति चर्चां विचारम न यज्ञदानम, न यज्ञम न दानम न मानम विहारम प्रकुर्याम कथम पालनम मे प्रजाया
क्षणो नास्ति लभ्यो यदा कल्पनायाः। तो कहा न कर्तुम समर्थोस्मि चर्चां विचारम। अब न चर्चा न विचारम, ना ही चर्चा कर सकता हूँ ना विचार कर सकता हूँ, ना यज्ञम ना यज्ञ कर सकता हूँ, ना दान कर सकता हूँ, ना मान ना किसी का सम्मान कर सकता हूँ, ना विहार ना कहीं विहार माने भ्रमण कर सकता हूँ। कर्तुम समर्थोस्मि कर नहीं सकता हूँ, ना चर्चा कर सकता हूँ ना विचार, ना यज्ञ ना दान ना सम्मान ना विहार कर सकता हूँ। और कहा प्रकुर्याम कथम पालनम में प्रजाया क्षणो नास्ति लभ्यो यदा कल्पनाया। जब यदा माने जब कल्पनाया, कल्पना का क्षण भी लभ्य उपलब्ध नहीं है, माने सोचने का एक क्षण भी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो प्रजाया पालनम, तो प्रजा की जो प्रजा है उसका पालन में, मेरी प्रजा की या संतति का पालन कथम प्रकुर्याम कैसे कर सकता हूँ। भाई मेरे पास सोचने के लिए कुछ क्षण भी नहीं है तो मैं प्रजा का पालन कैसे करूँ, यहाँ की कैसे मैं देखभाल कर सकता हूँ, उसके बारे में कैसे कल्पना कर सकता हूँ, कैसे सोच सकता हूँ। तो प्रकाशम, अब सबके समक्ष कह रहे हैं भगवान मम मार्गदर्शनम क्रियताम, हे भगवान मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भवान एव मे गुरु, आप ही मेरे गुरु हैं। पादयोः पतति, और उनके पैरों में गिरते हैं। प्रीतः अष्टावक्रः तं बहुविधं ज्ञानम् आत्मतत्त्वं च बोधयति। प्रीतः प्रसन्न, अष्टावक्र उनको बहुत सारा ज्ञान और आत्म तत्व का ज्ञान उनको प्रदान करते हैं, उनको सिखाते हैं, बताते हैं। और अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते। न धर्म वृद्ध, जो धर्म वृद्ध हैं उनका आयु देखा नहीं जाता है। तो इसलिए बच्चों आप भी अपने अंदर इतना ज्ञान ग्रहण कीजिए, इतना ज्ञान को एकत्र कीजिए कि बड़े से बड़े लोग भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएं और आपका सम्मान करने लगे। क्योंकि समाज में केवल आयु नहीं विद्वत्ता को ही देखा जाता है। तो इसलिए आप भी ऐसा ज्ञान को प्राप्त करें जिससे सभी लोग आपका सम्मान करें। धन्यवाद।